में आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष भाजपा आदरणीय महोदय से भी आए और सतेज हमारे सबसे आदरणीय प्रत्याशी और मंत्री आदरणीय लक्ष्मी परमार साहब और सभी सांसद जी से आग्रह करूंगा कि माननीय मोदी जी का इसका आशीर्वाद करें। भारत माता की वंदे वंदे। मैं आदरणीय हम सबके लाडले हम सबके क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने वाले से भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज इस विशाल जनसभा में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय अशोक जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास का परचम फहराया है, गांवों को बदला है, शहरों को बदला है और लोगों के व्यक्तिगत जीवन में बदलाव लाने वाली योजनाओं को प्रारंभ किया है। और जब से भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हमारे गरीब की झोपड़ी का छत पक्का होगा। ऐसे पक्के मकान बनाने का रिकॉर्ड भी मध्य प्रदेश ने अपना स्थापित किया है। 2003 और आज 2023 के मध्य प्रदेश में बदला स्वरूप दिखता है। 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन एक तरह सिंचित होती थी, आज हम 47 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित करने का रिकॉर्ड है। और जो योजनाएं पाइपलाइन में है, मां नर्मदा का पानी हर गांव तक, हर खेत तक पहुंचने वाला है और तब हमारी क्षमता वृद्धि होकर के हो जाएगा। 75 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने वाला मध्य प्रदेश बनने वाला है। भाई और बहनों, पिछले चुनाव में मुझे आपने आशीर्वाद दिया था। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने मुझे एक ऐसा पवित्र कार्य करने का अवसर दिया जिस पर आप सब लोगों को गर्व है। और गर्व इस बात का है कि शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम मध्य प्रदेश की धरती पर आपके वोट के सामर्थ्य से हो रहा है। हमने शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन किया है। कभी मध्य प्रदेश 17 नंबर पर होता था देश में, आज 5वें स्थान पर आ चुके हैं। और सीएम राइस योजना के द्वारा हम ऐसे उन गरीब माँ बाप के सपनों का कि हमारा बेटा भी अच्छे भवन में बैठकर पढ़ाई कर सकता है, हमारा बेटा भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। और कई बार तो हमारा गरीब आदमी जब शहरों में आता था, अपनी बेटी को साथ में लेकर आता था। बेटी पूछती थी कि पापा ये क्या है। किसी प्राइवेट बिल्डिंग को देख करके, स्कूल की बिल्डिंग को देख करके बेटी पूछती थी कि पापा क्या है। बेटी बाप जवाब देते थे, पिताजी जवाब देते थे बेटी ये स्कूल है। बेटी फिर उत्साह से कहती थी कि पिताजी ये स्कूल है। बोले हाँ बेटी ये स्कूल है। लेकिन बाद में बेटी अपने पिताजी से पूछती थी कि क्या पापा मैं स्कूल में पढ़ सकता हूँ। पिताजी कोई जवाब नहीं देते थे। सुन हो
जाते थे, चुपचाप हो जाते थे। बेटी बार बार आग्रह करती थी। अंत में पिताजी निराश होकर के अपनी बेटी को जवाब देते थे कि बेटी अपन गरीब है और इसलिए इस स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन गरीब माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया है। अब हमने मध्य प्रदेश की धरती पर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ में सीएम राइस स्कूल स्थापित करने का संकल्प को आगे बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश का पहला स्कूल सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के गोलाना में स्थापित हो चुका है और उसकी भव्यता, उसकी दिव्यता आप देख सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र से केवल हम भवनों का निर्माण ही नहीं कर रहे, हम शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात और जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमने भारत के गुलामी के इतिहास को भी सही करने का निर्णय किया है। अपने गौरवशाली इतिहास और अपने महापुरुषों को महान लिखते हुए विदेशियों को आक्रमणकारी, विदेशी लुटेरों को लुटेरा लिखने का काम भी शिक्षा के क्षेत्र में करने का काम हमने प्रारंभ कर दिया है। आज योगी जी हमारे बीच में है, हम सब लोग उनका सुनने आए हैं। मैं योगी जी से प्रार्थना करता हूं कि ये विराट जन समुदाय आज आपको देख करके, आपको हमारे बीच पा करके अपने आप को धन्य महसूस करता है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से काम विकास की गति तेज की है और हम अच्छा मध्य प्रदेश के साथ साथ अच्छा सुजानपुर बनाने का संकल्प भी लेता हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके वोट का सामर्थ्य आपको हमेशा गर्व करने का एहसास कराता रहेगा। आपने वोट देंगे और विश्वास करेंगे, उस पर आपको गर्व और एक बड़ा विश्वास का भाव पैदा होगा। मैं आज के अवसर पर आप सबसे यही प्रार्थना करता हूं कि मुझे आपका आशीर्वाद प्रदान करें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बना करके फिर से मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ जोड़ने का काम करें। आज हमारे बीच में आदरणीय योगी जी है, मैं सीधे सीधे उनको यहाँ पर आप लोगों के बीच में आमंत्रित करता हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। श्री जटाशंकर महादेव की, श्री जटाशंकर महादेव की। हर हर महादेव। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री अशोक नायक जी, मध्य प्रदेश सरकार में शिक्षा के लिए अभिनव प्रयोग के लिए जाने जाने वाले सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय प्रत्याशी सेंदर सिंह परमार जी, माननीय सांसद देवास शाजापुर से महेंद्र सिंह सोलंकी जी, अध्यक्ष जिला पंचायत शाजापुर से हेमराज सिंह सिसोदिया जी, विधानसभा प्रभारी श्री अर्जुन सिंह पाटीदार जी, विधायक गुजरात प्रवासी प्रभारी शाजापुर से अमित भाई, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद श्रीमती बबीता परमार जी, भारी संख्या में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से आज इस चुनावी सभा में उपस्थित सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए उपस्थित भाइयों बहनों, बाबा जटाशंकर की इस पावन नगरी और भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि की तपोभूमि को प्रणाम करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों,
मैं उत्तर प्रदेश की धरती से आया हूं। उत्तर प्रदेश को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त है। मां गंगा और यमुना दोनों के आशीर्वाद के साथ ही उनका संगम भी उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश भारत के महत्वपूर्ण राज्यों में से दो महत्वपूर्ण राज्य हैं और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आपस में साझी विरासत, संस्कृति और परंपरा के साथ भी ऐसे जुड़े हैं जैसी एक आत्मा और दो शरीर के रूप में कार्य कर रहे हों। भाइयों बहनों, आज मुझे सुजानपुर में आकर के आप सबसे इस चुनावी सभा के माध्यम से ही सही संवाद का अवसर प्राप्त हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का, यहां के लोकप्रिय प्रत्याशी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, हम सबकी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली इसलिए है क्योंकि हम बदलते हुए भारत को अपनी आंखों से देख रहे हैं, एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, जो भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है, जो एक समर्थ भारत है, एक सशक्त भारत है, जो भारत दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाता है बल्कि दुनिया में जहां कहीं अभाव है, अराजकता है, अव्यवस्था है, वहां हाथ पकड़ करके उसे चलना सिखाता है। ऐसा भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9-9.5 वर्षों के अंदर बना है। एक ऐसा भारत जिसके प्रति दुनिया का विश्वास मजबूत हुआ है। एक ऐसा भारत जो केवल दुनिया का हाथ पकड़ता ही नहीं है, बल्कि अगर कोई दुनिया में भारत को आंखें दिखाता है तो उसकी आंखों को भी दुरुस्त करने का काम करता है। एक ऐसा भारत जो संकट के समय दुनिया के लिए एक आशा है, दुनिया की मानवता की कुछ आकांक्षाओं की पूर्ति का मादा रखता है, और एक ऐसा भारत जिसने उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक संपूर्ण भारत के 142 करोड़ लोगों को एक परिवार के रूप में मान करके सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ उसको जोड़ने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, आज भारत बदल रहा है। ये बदलता हुआ भारत का निशान है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम में आप जाइए, एक नई काशी के दर्शन उत्तर प्रदेश में आपको होंगे। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में जाएंगे, बाबा केदारपुरी की नए धाम की नई पुरी की दर्शन आपको वहां पे होंगे। महाकाल के महालोक में आएंगे तो यहां पे महाकाल का ये महालोक हम सबको एक नई अनुभूति कराता है। बाबा सोमनाथ के धाम में आप गुजरात में जाइए, आपको एक नई अनुभूति कराता है। और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या पुरी भी तो तैयार हो गई है।
भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम जन्मभूमि के मंदिर विवाद का समाधान हुआ। आज मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रामलला अपने मंदिर में विराजमान भी होंगे। ये जो तीनों प्रकार के कार्यक्रम हैं, आप में से भी और आपके पूर्वजों ने भी अयोध्या के राम मंदिर के लिए संघर्ष किया था। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि जिसके लिए हमारे पूर्वज बलिदान हुए थे, जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था, जिसके लिए उन्होंने साधना की थी, जो उनकी मनोकामना थी, हम अपनी आंखों से, भौतिक आंखों से आज उस कार्य को मूर्त रूप होते हुए देख रहे हैं। इसलिए मैंने कहा हम सौभाग्यशाली हैं, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर का काम क्या कांग्रेस कर पाती? कांग्रेस तो चाहती ही नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस का नाम ही समस्या है। कांग्रेस चाहती ही नहीं थी समस्या का समाधान हो। कांग्रेस ने तो कह दिया था कि नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और तो राम भक्तों ने कहा कि गुलामी के ढांचे को हटा देंगे, न रहेगा बांस, नहीं बजेगी बांसुरी। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने देश को समस्याएं दी हैं। ये कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, उग्रवाद की समस्या दी, नक्सलवाद की समस्या दी, भ्रष्टाचार के कारण देश की छवि को धूमिल किया। देश के अंदर शोषण और भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस के काले इतिहास को आने वाली पीढ़ी जब देखेगी, पढ़ेगी, भाइयों बहनों, कांग्रेस को छूने की बात तो दूर, वोट देने की बात तो दूर, वह दूर से छूने के लिए भी तैयार नहीं होगी। जिस कांग्रेस ने हमारे इतिहास को हर पग पग पर कलंकित करने का कार्य किया हो, उसे अपमानित करने का कार्य किया हो, इतिहास में किस प्रकार के पन्ने पढ़ाए जाते थे? इतिहास में हमें पढ़ाया जाता था कांग्रेस के समय का इतिहास, अकबर महान है, यानी महाराणा प्रताप को ये महान नहीं मानते थे, अकबर को महान मानते थे। एक कांग्रेसियों का इतिहास है। और भाजपा कहती है कि महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज महान है। अंतर स्पष्ट है। एक और गुलामी की निगाहों से पूरे देश को देखने वाली कांग्रेस देश को पुनः गुलामी की ओर धकेलने का कुत्सित प्रयास कर रही थी। दूसरी तरफ अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान और सम्मान के लिए जानी जाने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो राम और कृष्ण की परंपरा पर भी श्रद्धा रखती है, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर भी गौरव की अनुभूति करती है, राजा भोज की परंपरा पर भी गौरव की अनुभूति करके आगे बढ़ने का कार्य करती है। यह है भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने तो राम और कृष्ण के अस्तित्व को भी नकार दिया था। उन्होंने राम और कृष्ण के अस्तित्व को कहा ये सब तो मिथक है, ये हुए ही नहीं। यानी उनके लिए भारत का इतिहास केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू से प्रारंभ होता है और उनके लिए सबसे पवित्र ग्रंथ वही माना जाता है। वे अपने को आज भी एक्सीडेंटल कहते हैं। एक्सीडेंट हुआ, कांग्रेसी पैदा हो गए। यानी देश का अस्तित्व है, राम और कृष्ण थे, वे मानने को तैयार ही नहीं।
लेकिन हमने माना, लेकिन मानने के लिए शर्त थी डबल इंजन की सरकार रहनी चाहिए। और भाइयों बहनों, मोदी जी का सानिध्य और उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश की जनता ने अंगड़ाई ली। जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठी, अंगड़ाई ली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, 500 वर्षों का विवाद का समाधान हो गया। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। और अब तो 22 जनवरी को रामलला अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। हर भारतवासी दुनिया में जहां कहीं रह रहा होगा, हर सनातन धर्मावलंबी गौरव के साथ कह पाएगा कि रामलला हम आए हैं और मंदिर में आपको विराजमान देख करके गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। भाइयों बहनों, और यह हर भारतवासी के लिए गौरव की अनुभूति वाला दिन होना चाहिए। मध्य प्रदेश में पिछले 20 वर्षों में जितना परिवर्तन किया है, एक त्रासदी थी उत्तर भारत के, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार जैसे राज्यों की। ये बीमारू राज्य माने जाते थे, विकास की प्रगति में पीछे, बहुत पीछे छूट गए थे। मैं धन्यवाद दूंगा यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश बीमारू प्रदेश से उभरा है। ये बीमारूपन के कलंक से मध्य प्रदेश उभरा है। उत्तर प्रदेश भी आज बीमारू राज्य से उभर चुका है। बिहार अभी उसी बीमारी की चपेट में है और राजस्थान भी उसी बीमारी की चपेट में है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और मोदी जी का मार्गदर्शन है। बीमारूपन का ठप्पा दूर हटा, अब विकसित और अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आ चुके हैं। और इसीलिए हम कहने के लिए आए हैं, इसके लिए प्रयास करना पड़ा, मेहनत होनी पड़ी। मध्य प्रदेश में शासन की योजना को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिस ईमानदारी के साथ कार्य हुआ, विरासत को सम्मानित करने और गौरव की अनुभूति कराने के लिए कार्य जिस तत्परता के साथ हुआ, मध्य प्रदेश में कृषि के लिए जिस प्रकार के कार्य योजनाएं देश के अंदर सबसे अधिक विकास की दर वाली कृषि के लिए मध्य प्रदेश को स्थापित करने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने जो कार्य किया, भाइयों बहनों, वह अभिनंदनीय है। और उसके कारण विकास की दर में मध्य प्रदेश भी तेजी के साथ आगे बढ़ा। नए नए प्रयोग, नए नए कार्यक्रम, नए तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास, और उस नए तरीके से आगे बढ़ाने के इस प्रयास की ही श्रृंखला है कि आज मध्य प्रदेश भी अपने को कह सकता है कि हां, हम भी भारत के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी हम भी पार्ट हैं। आज मध्य प्रदेश भी इस बात को कह सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, विकास के लिए सरकार में स्थिरता, राज्य में और केंद्र में एक समान विचारधारा की एक पार्टी की सरकार होगी तो विकास कई गुना बढ़ेगी। याद रखना, कांग्रेस का विकास का अपना कोई एजेंडा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा होता तो 55 वर्षों तक देश में शासन किए थे। एजेंडा होता तो 55 वर्षों तक शासन किए थे। गरीब को मकान मिल गए होते, गरीब को शौचालय मिल गए होते, गरीब के घर में भी बिजली चल रही होती, गरीब को भी आंसू पोंछने के लिए उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मिल गए होते, गरीब को भी 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल गया होता। गरीब कांग्रेस के समय में भूखों नहीं मरता। भाइयों बहनों, मोदी जी के प्रति हम आभारी है। कोरोना कालखंड में जब अपनों ने भी साथ छोड़ दिया, तब 80 करोड़ लोगों को उन्होंने फ्री में राशन देने का काम किया। जब दुनिया असमंजस में थी, तब मोदी जी वैक्सीन बनाने के लिए कार्य कर रहे थे और दुनिया की सबसे 2 अच्छी वैक्सीन भारत ने बनाई, पहली बार भारत में बनी।
फ्री में वैक्सीन, फ्री में उपचार, फ्री में राशन, फ्री में भरण पोषण भत्ता, ये भी मोदी जी ने दिया, भाजपा ने दिया। शिवराज जी ने जमीनी धरातल पर उसको मध्य प्रदेश में उतारा। अन्यथा भाइयों बहनों, जहां कांग्रेस नेतृत्व की सरकारें थी वहां तो अराजकता की सी स्थिति थी, अव्यवस्था की सी स्थिति थी, असमंजस की स्थिति थी। और इसीलिए जो संकट में आपका साथी वही आपका साथी है। नए प्रयोग हो रहे हैं। आपने पिछली बार यहां पर इंदर सिंह परमार जी को अपना विधायक चुना। शिक्षा मंत्री के रूप में सीएम राइज स्कूल की नई परिकल्पना को शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार हो। याद रखना, शिक्षा है तो संस्कार है, और संस्कार है तो समृद्धि अपने आप आएगी। भाइयों बहनों, विकास का आधार स्तंभ है शिक्षा। आत्मनिर्भरता की आधारशिला है शिक्षा। और उस शिक्षा के लिए सीएम राइज स्कूल की एक नई शुरुआत इसी सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से मध्य प्रदेश के लिए प्रारंभ हुई, एक मॉडल विद्यालय के रूप में। और भाइयों बहनों, उस मॉडल विद्यालय के रूप में स्थापित करने के उनके इस कार्यक्रम को सचमुच अभिनंदन करना चाहिए। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भाइयों बहनों, इस चुनावी समर में बहुत स्पष्ट हो चुका है। एक तरफ राम भक्त हैं, दूसरी तरफ राम विरोधी हैं। एक तरफ शिक्षा का अलग जगाने वाले राष्ट्रभक्त हैं, और युवाओं के जीवन को ज्वलमय भविष्य की ओर अग्रसर करने वाले, उसकी ऊर्जा और प्रतिभा को राष्ट्र की समृद्धि में लगाने वाले राष्ट्रभक्त हैं। दूसरी तरफ शराब परोस करके युवाओं को बर्बादी के कगार की ओर धकेलने वाले शराब माफिया भी चुनाव में आ गए हैं। ये शराब माफिया भी अब चुनाव में आ रहे हैं। आप देखो भाइयों बहनों, ये माफियाओं की हिम्मत देखो ना कि चुनाव भी लड़ने का कार्य कर रहे हैं। यानी युवाओं की पीढ़ी को, परिवारों को भी बर्बाद करेंगे, और फिर चुनाव छाती चौड़ी करके चुनाव लड़ने के लिए भी आएंगे। भाइयों बहनों, आपको तय करना है, शिक्षा और संस्कार चाहिए या फिर शराब और उससे बर्बादी चाहिए, यह भी तय करना है। भाइयों बहनों, यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। हमें अपने वर्तमान के साथ साथ अपने भविष्य को बनाना है, तो हमें शिक्षा चाहिए। शिक्षा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, रोजगार हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, बड़े बड़े उद्योग लगे, यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े बड़े हाईवे बने, एक्सप्रेसवे बने, एयरपोर्ट बने, वाटरवे हो, इन सब के लिए हमें एक स्टेडियम बने, इसके लिए तो हम समर्थन करें। लेकिन शराब परोसने वाले माफियाओं को कतई आप समर्थन न करें, कतई न समर्थन करें। आने वाली पीढ़ी फिर कभी छोड़ेगी नहीं, माफ नहीं करेगी। और इसीलिए भाइयों बहनों, मैं दीपावली के पहले आपके पास आया हूं कहने के लिए कि दीपावली में सब प्रकार की बुराइयों को त्यागने का अवसर होता है। ये सब बुराइयों को 17 नवंबर को वोटिंग होनी है, और 11 को अयोध्या का दीपोत्सव और 12 को दीपावली का भव्य आयोजन होना है। तो 11 को अयोध्या की दीपावली के साथ ही भगवान राम का नाम लेकर के एक साथ आप तय कर देंगे कि हमें कोई शराब माफिया नहीं चाहिए, गलत व्यक्ति नहीं चाहिए, कोई अपराधी, कोई माफिया, किसी भी प्रकार से हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, यह हमें तय करना है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार चाहिए। याद रखना, मध्य प्रदेश में डबल इंजन की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार में
गुंडे, अपराधी, माफिया, आतंकवादी, उग्रवादी, नक्सलवादी, ये सभी त्रस्त हैं, परेशान होंगे, भागेंगे और चुनाव के समय सभी एकजुट होकर के फिर कार्य करने का प्रयास करेंगे। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि डबल इंजन की सरकार फिर से आए। डबल इंजन की सरकार का क्या परिणाम होगा और कैसे डबल इंजन सरकार ने अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम के बारे में एक बार महाकवि भूषण ने कुछ पंक्तियां लिखी थी। उन्होंने कहा था, दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है, तेज तम अंश पर, काना जिम कंस पर, त्याम मलिच्छ वंश पर, शेर शिवराज है, शेर शिवराज है। और मैं आप सबको आह्वान करने के लिए आया हूं। यानी इसका अर्थ है, जिस प्रकार पेड़ों के तनों पर दावानल, हिरणों के झुंड पर चीता, हाथी पर शेर, अंधेरे पर प्रकाश की एक किरण, कंस पर कृष्ण भारी है, उसी प्रकार मलेच्छ वंश पर शिवराज शेर के समान भारी हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। कांग्रेस का 55 वर्ष का कार्यकाल अगर एक और आप रख लेंगे और शिवराज जी के 20 वर्ष के कार्यकाल को आप रख लेंगे, तो शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार का कार्यकाल मध्य प्रदेश में उनसे कई भारी दिखाई देगा। और उस भारी, जिसने मध्य प्रदेश को एक पहचान दी है, उस पहचान के लिए एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में लाने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकप्रिय प्रत्याशी के रूप में यहां के शिक्षा मंत्री सिंदर सिंह परमार जी को फिर से अपना प्रत्याशी बना के आपके बीच में उतारा है। परमार जी को अपना आशीर्वाद देंगे। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम।